ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय हिंद, जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर बाबा जी की पार्टी कार्यक्रम में पाटेश्वर धाम से राम बालक दास महात्यागी छत्तीसगढ़। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल आने वाले 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को पुनः एक बार लाल किला में तिरंगा लगाया जाएगा, जश्न मनाया जाएगा, देशभक्ति के गीत गाए जाएंगे। लेकिन देश की समस्याओं के प्रति भी हमको सोचना है। हर नागरिक की एक जिम्मेदारी अपने देश के लिए है और उस देश की जिम्मेदारी को भी निभाना है। आज बाबा जी की पार्टी कार्यक्रम में 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर कोरबा में हुए तिरंगा यात्रा एवं कोरबा में दिए गए उद्बोधन को मैं यहाँ पर प्रसारित कर रहा हूँ। आशा है आप सभी इन विषयों को हृदय से स्वीकार करेंगे और इस जज्बे के साथ कल 15 अगस्त आप मनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, दुर्गा वाहिनी, विश्व हिंदू परिषद, विभिन्न संगठन और आज जिनको नाम नहीं चाहिए, केवल इस देश में काम चाहिए, ऐसा जो सोचते हैं सभी संगठन और सभी पंथ मजहब समाज के हिंदू वर्ग के सभी अलग अलग खंड प्रखंड से आए हुए, पूरे कोरबा जिला के बाहर से भी आए हुए मेरे हिंदू भाई बहन, हमारी मातृशक्ति, एक बार सभी के उस जोश को, जज्बा को मैं स्वयं इस मंच से प्रणाम करता हूं। आप सबके उत्साह को बहुत बहुत नमन करता हूं, वंदन करता हूं। एक बात मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, 2-3 बातें पूछूंगा। महाराज जी ने कहा आज ज्यादा बोलने का नहीं है, आज मैं भी देखने ही आया हूं। बोलने के लिए तो आते रहूंगा, आना जाना लगा रहेगा, लेकिन आज मैं भी देखने आया था और जितना चाह रहा था उससे ज्यादा मुझे देखने को मिला। इस बात की बहुत प्रसन्नता है। आज पहली बार ऐसा लगा कि सोशल मीडिया का अच्छा उपयोग किया जा रहा है। अभी अभी हमारे संचालक महोदय ने कहा कि ये तिरंगा झंडा और भगवा ध्वज और ये तख्तियां जमा करके जाइएगा। क्यों कहा गया जानते हैं? क्योंकि अभी तो ये ठीक है ना, अभी तो पहली झांकी है और बहुत बड़ी लड़ाई अभी बाकी है। अभी तो कश्मीर का 370 हटा है, आगे पियो के वापस लेंगे। अखंड भारत का सपना पूरा होगा। और जो लोग इस देश में कहते हैं हमें अधिकार दो, एक बात पूछना चाहते हैं, ये देश कभी किसी का अधिकार छीनता नहीं है। हमने कभी किसी का अधिकार नहीं छीना। सारा विश्व जानता है कि विश्व के अंदर एकमात्र देश भारत देश है जो किसी का अधिकार छीनता नहीं है। जब किसी विभीषण या सुग्रीव का अधिकार छीना जाए तो उसे अधिकार जाके दिया जाता है। ये हमारे भारत का संविधान है। पूरा विश्व जानता है
कि भारत कभी किसी पे हमला नहीं बोलता। अरे पहला बम फेंका जाता है तो पिट्ठी पाकिस्तान फेंकता है और बाद में बिल में जाके घुस जाता है। भारत कभी पहला बम बारूद नहीं फेंकता। हम कभी किसी सीमा का उल्लंघन नहीं करते। हमें कहा जा रहा है अधिकार दो। अरे किसने तुम्हारा अधिकार छीना है भाई? ये हम ही तो हैं जो हर मंदिर में गाते हैं ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान। किसी मस्जिद में आज तक नहीं कहा गया अल्लाह ईश्वर तेरे नाम, और हमें कहते हैं हमें अधिकार दो। आज भाईचारा की बात करते हैं। हम रहीम रसखान की संतानों से कहना चाहेंगे, हमारे भारत के उन मुसलमान भाइयों से कहना चाहेंगे कि आप एक बात अच्छी तरह से सुन लीजिए। आपको बहलाया जा रहा है, आपको गुमराह किया जा रहा है। आज मैं यहाँ पर एनआरसी का, सीसीए का, ये जितने भी हमारे नागरिक संशोधन सबका मैं समर्थन करना है। मेरा पूरा समर्थन है। किसका किसका समर्थन है जरा हाथ उठा के बताइए। हम यहाँ पे केवल समर्थन करने आए हैं, हम किसी को गाली देने नहीं आए हैं, हम कोई कुछ करने नहीं आए हैं। हम समर्थन कर रहे हैं, और क्यों ना समर्थन करें। इस देश के अंदर आरक्षण दिया जाता है, वही संविधान आरक्षण देता है, वही कोर्ट आरक्षण देता है, वही प्रधानमंत्री, वही लोकसभा और वही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से सबको आरक्षण दिया जाता है। आज जब उन्हीं के प्रस्ताव को पास किया गया और वहीं पे राष्ट्रपति ने साइन कर दिया, तो उस बिल का सम्मान करो, उसको स्वीकार करो, उसको स्वीकार करके इस देश को ठीक से अखंड बनाने का प्रयास करें। उसका विरोध क्यों? हैदराबाद में बैठा हुआ एक आदमी बार बार चिल्ला रहा है, भौंक रहा है। वो कहता है हमें देश से निकाल के दिखाओ। अरे तुम्हें सपना आया क्या कि तुम्हें देश से निकाला जा रहा है? हमने तो कभी नहीं कहा तुम्हें देश से निकाला जाएगा। अच्छा एक बात और बताऊं आपको। ये लोग कहते हैं ये देश तुम्हारे बाप का नहीं है। एक बात बताओ, एक बार कह दो कि भारत तुम्हारी माँ है और तुम हमारे बाप के संतान हो। एक बार बोल दो, गले लगा लेंगे तुम्हें। हमें कहते हैं तुम्हारे बाप का है क्या भारत देश? अरे हम तो छाती ठोक के बोलते हैं कि भारत देश हमारे बाप का है और भारत हमारी माँ है। ये तुम बोल के दिखाओ, ये तुम्हें बोलना है। और जिस दिन तुम्हारे मुंह से निकल गया, जिस दिन तुम्हारे मुंह से निकल गया, उस दिन तुम सच्चे भारतीय हो जाओगे, उस दिन सच्चे तुम देश के नागरिक हो जाओगे। ये बात भी हम बोल रहे थे। हमें नारे की बात करते हैं, क्या नारा लगाओगे? नारा ही तो बचा है, और क्या बचा है? एक बड़ी अच्छी कहानी है, छोटी सी बता देता हूँ। एक जवान की शादी हुई, अपने पत्नी को कहा, जब शादी नहीं हुई थी लंबा पजामा पहन के घूमता था, अब शादी हो गई, मेरे साथ तेरे भी इज्जत का सवाल है, तो एक काम कर, मैं दुकान जा रहा हूँ, जरा मेरा पजामा काट के सिल के ठीक कर देना। पत्नी ने कहा जी मौका नहीं, अभी नई आई हूँ, सास को बोल दो। माँ को बोला माँ पजामा काट के सिल के ठीक कर देना। उसने कहा अपनी बहन को बोल दे, उसने बहन को भी कह दिया। जवान दुकान में चला गया, सास ननद ने उठाए, घरे कोने पानी भरने चली गई। बहू को मौका मिल गया, पति देव का काम याद आया, एक कैंची उठा के चला दी, पजामा काट के सिल के ऐसे रख दिया जैसे किसी ने छुआ ना हो। अरे सत्यानाश, मौका माँ जी को भी मिल गया, उसने भी उठाई कैंची, लाडले का काम कर दिया, और मौका बहन को भी मिल गया, उसने भी पजामा काटा। पजामा नहीं, जब जवान आया तो अंडरवियर बाकी था। कितना काटोगे, कितना काटोगे? एक बात सुन लो, जो वीर सावरकर ने कहा, जो गुरु जी ने कहा, और जो इस देश के शहीदों ने कहा, वो समय आ गया है। अब भारत कटेगा नहीं, भारत जुड़ेगा और अखंड भारत बन के विश्व के नक्शे में चमकेगा। वो समय आया है। इसलिए दे सकते हो, यदि हिम्मत है तो साथ दो, हिम्मत है तो हमारे हाथ में हाथ दो। और हाथ नहीं दिया, साथ नहीं दिया तो एक और मिलेगा, उसके लिए फिर तैयार है। उसको मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि हम छत्तीसगढ़िया हैं। हम छत्तीसगढ़िया हैं, हम सगामन के अपमान नहीं करेंगे। हम सगामन के स्वागत करथन। हमारे खटिया में जब फेंकना हो जाते ना,
छत्तीसगढ़ी समझ में आते भूल भुला गए। खटमल खाट में आ जाए तो हम कहते हैं कोई बात नहीं है, लो भाईचारा आ जाओ, हम खाट में तुम पार्टी में रहो, पाकिस्तान दे दिया। लेकिन ये तो मौका परस्त लोग हैं, टाइम मिला हमारे ही खून चूसना शुरू, हमको झपकी आई नहीं कि चिपक गए, तो फिर मामला गर्म हो जाता है। फिर जेठ की दोपहरी में खाट पटक दिया जाता है और डंडा मार मार के एक एक को निकाला जाता है और उनका उद्धार किया जाता है। अभी एक एक खटमल निकालने का काम किया जा रहा है इस कानून के द्वारा। कहां कहां खटमल छिपे हैं। मैं 5 बार पाकिस्तान गया हूं, शायद अकेला साधु हूं। आगे काहे का मुर्दाबाद, वो हमारा ही है और हमारा ही होने वाला है, काहे चिंता करो। मैं 5 बार गया, मेरी खड़ाऊ मशीन में डाल दी गई कि बाबा जी खड़ाऊ हम लेके तो नहीं जा रहे। मेरी जटा में मशीन घुमाया जा रहा है कि बाबा जी जटा में पता नहीं क्या लेके जा रहे हैं। यानी हम पाकिस्तान जाए तो वहां पर जा करके हमें चेक कराना पड़ता है, लेकिन वो हमारे यहाँ घुस के हमारी माँ बहनों का बेइज्जती करते हैं कि हमें अधिकार नहीं ऐसे गद्दारों को चेक करें, एक एक को चेक करेंगे और जो पाया जाए गद्दार उसको लात मार के बाहर निकालेंगे। हमारा समर्थन है, हमारा समर्थन है। और ये जिसके बल पे भौंकते हैं उन लोगों को समझ लेना चाहिए, एक ही तो है, उसको भी हम बताना चाहते हैं। किसी ने बहुत बढ़िया बात कही, आप बोलने से चूकूंगा नहीं, बोलूंगा मैं। उस पाकिस्तान को बोल रहे हैं, आज कोरबा की धरती से चैलेंज कर देते हैं कि तुमने शीश टिका रखा है अमेरिका के जूते पर और हम तो जंग लड़ा करते हैं अपने ही बलबूते पर। और बेशक तुम परमाणु बमों की शैतानी की याद करो और हथियारों की भीख मांगकर दुनिया से फरियाद करो, लेकिन ये ताकत की गागर खंड खंड हो जाएगी और भोले से भी फेंकने देना भारत की चट्टान पर। और जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने का ख्वाब अगर देखा तो अब के तिरंगा लहरा देंगे पूरे। कश्मीर की बात कहते हैं, अरे केसर की क्यारी कारी में बलिदानी का साया है, इन कश्मीरी फूलों को हमने अपना लहू पिलाया है। इनकी तरफ आंख नहीं धरना, इसमें खतरा जान का है, और इनके तरफ कदम न बढ़ाना, ये रास्ता शमशान का है। और अब की जंग हुई, सावधान रहना, अब की जंग हुई तो पश्चाताप नहीं करना होगा किसी सिपाही की विधवा को सिंदूर के बलिदान पर, और अब के तिरंगा लहरा देंगे। अभी तिरंगा ही बोला हूं, भगवा की पहुंच तो उनको पता ही नहीं है बेटे लोगों को। अभी खाली तिरंगा की बात कर रहा हूं, अभी तिरंगे के पावर से निपट ले। भगवा तो राम जी का है और बहुत जल्दी अयोध्या में शीर्ष शिखर पर रामलला के मंदिर में भगवा लहराएगा और हमें सौभाग्य है। मैं भी कोरबा के पहले गांव में स्वागत हुआ तो मैं कह रहा था युवाओं को, अरे 1947 के पहले हमारा जन्म नहीं हुआ, हमें मलाल था कि आजादी की लड़ाई मिली होती तो हम भी करतार सराबा बने होते, आजादी की लड़ाई हुई होती तो हम भी भगत सिंह बने होते, आजादी की लड़ाई के समय हमारा जन्म हुआ होता तो जनरल डायर को गोली मारने उधम सिंह में बना होता। ऐसा मेरे मन में रह गया था, मुझे मौका दे दिया भारत माता ने इस आजादी की लड़ाई में शामिल होने का। मुझे मौका दिया भारत माता ने रामलला के मंदिर की लड़ाई में शामिल होने का। मुझे मौका दिया भारत माता ने कि मैं नागरिक संशोधन बिल के साथ हूं। मुझे मौका दिया कि आने वाले समय में समान नागरिक संशोधन भी आएगा, मैं उसको देखूंगा भी, समर्थन भी करूंगा और इस देश में लागू भी हो ऐसा मैं बोलूंगा जरूर। समान नागरिक संहिता भी आएगा इस देश में। आज के समय में ज्यादा बोलना नहीं है युवा साथियों, अपने गली मोहल्ले पे नजर रखो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सभी लोग देशभक्त राम भक्त हों। अच्छा, हिंदू है माथे में चंदन भी लगाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे लोग भी बहकावे में आके उधर चले गए। तब मुझे कहना पड़ता है कि भारत के हिंदू भी बड़े निराले हैं, भारत के हिंदू भी बड़े निराले हैं।
कुछ तो राम जी के भगत हैं, लेकिन आज भी कुछ लोग बाबर के साले हैं। ऐसे लोगों से, गद्दारों से सावधान रहना। गली गली में ऐसे गद्दार जयचंद बैठे, उनसे सावधान रहो, जो हमें भटकाएंगे, हमें कहेंगे नहीं तुम तो ये वाले हो, तुम वो वाले हो, तुम गायत्री परिवार वाले हो, तुम जैन समाज वाले हो, तुम आर्य वाले हो, तुम। अरे हम सब कुछ भी हैं। जब मुट्ठी की तरफ बंध जाते हैं तो उस समय आता है कि जगे धर्म हिंदू सकल फंड भाजे। और वो समय आया है कि जब जब हिंदू जागा है तो देश का संकट भागा। सबको एक स्वर में स्वर मिलाना होगा, सबको एक साथ जागना होगा और एक साथ ऐसी ललकार लगा करके, फटकार लगा करके काम शुरू हो गया है। असम से खुशखबरी बता रहा हूँ, घर में मिठाई खा लेना। काम शुरू हो गया, असम में लिस्ट बनना शुरू हो गया है। देश में महंगाई बढ़ गई है, देश में दरिद्रता बढ़ गई है, देश में खाने को अनाज नहीं है, पीने को पानी नहीं है, और उसके बाद भी धर्मशाला समझ के घुसे बैठे हैं। ये जिनके दामाद है अपने ससुर के घर में जाए, इस देश को धर्मशाला ना बनाए, ये बात को बता दीजिए। और कोई नेता या पार्टी इसको सपोर्ट करता हो तो आप हो जाए यजमानों को आग लगा मंदिर में सोए, उन सबको भी उन्हीं के साथ हमको विदा करने वाले हैं, ये भी उनको बता दिया जाए तो अच्छा रहेगा। आज के इस सभा में जितने भी संगठन संस्थाओं ने यहाँ आकर के, और मैं विशेषकर मेरी मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ। माताओं का उत्साह देखते बन रहा था। मेरी माता रंचंडी दुर्गा भगवती बनने खड़ी थी। और माताओं, आपको आगे आना होगा, क्योंकि ये भारत माता की अस्मिता का सवाल है। नारी ही नारी का दर्द समझती है ना, इसलिए कहता हूँ, नारी ही नारी के दर्द को समझती है। इसलिए मेरी माताओं, आपको तो और आगे आना होगा। ये आपके लिए 3 तलाक, इसके बारे में जब लोकसभा में प्रस्ताव पारित हुआ तो मुस्लिम समाज की माताओं ने इसका समर्थन किया, क्योंकि वो भी तो माँ ही है ना। ये किसके लिए किया जा रहा है? आज भारत माता से किसी ने कहा तो माता कहती हैं कि ठीक है, आप मुझे पूछते हो मैं कौन हूं, मेरा परिचय क्या है। माँ भारती से किसी परदेसी ने पूछा कि माँ तुम कौन हो, परिचय पूछा। माँ कहती है कि मेरे चारों तरफ खंजर लटक रहे हैं, मेरे चारों तरफ कूश कंडक अटक रहे हैं, और हे परदेसी तू मेरा परिचय पूछती है। मैं वही माँ हूँ जिसके बेटे दर दर भटक रहे हैं, जिसके बेटे दर दर भटक रहे हैं। उन कश्मीरी पंडितों का दर्द आपको समझना होगा, उन सिख कदंगों में मारे गए हमारे सिखों का दर्द समझना होगा, ननकाना साहब में हमला हुआ उनका दर्द समझना होगा। इस देश में गोधरा में जब ट्रेन में हिंदुओं को जलाया गया वो समझना हो गया। ये आज बालक दास यहाँ खड़ा है। जब मैं बहुत छोटा था 1990-89 में मैंने उन राम भक्तों के खून से सनी हुई लाल मंदिर की गलियों को देखा है। अयोध्या की सड़कों में बहने वाले सैयद कोठारी के रक्त का दर्द आपको समझना होगा। और इन सभी शहादतों की सौगंध दूंगा आपको कि जो भी आएगा निपटना होगा, लेकिन कभी पीछे मुड़ के देखेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे और जो बाधा आएगी उखाड़ के फेंक देंगे उसको। अंत में इतना ही कहूंगा, हमारे बाबा महाकाल है, अभी शिवरात्रि मनाया आपने। अरे काल से वो डरे, काल से वो डरे जो काम करे चंडाल का, अब उसका कोई क्या उखाड़े जो भक्त हो महाकाल का। हमें किसी से डरने की क्या जरूरत है? कोई बाधा आपके बीच में नहीं आएगी। संत समाज आपके साथ है। भारत का
बालोद जिला में स्थित है पाटेश्वर धाम, जहां विश्व का अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण एवं 10,000 गायों के लिए श्री हनुमान नंदीशाला गौ अभ्यारण्य की स्थापना की जा रही है। श्री पाटेश्वर धाम के आध्यात्मिक, धार्मिक एवं नित्य नवीन जानकारियों से जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल राम बालक दास को सब्सक्राइब करें एवं घंटी का बटन दबाएं। जय सिया राम, जय गौ माता, जय गोपाल।